दिन घटना हुई, वो घटना शॉकिंग थी, बहुत भयंकर शॉकिंग थी और पूरा देश हिल गया था। क्योंकि कश्मीर में ऐसा अमूमन होता नहीं कि जब आप घूमने गए हों, आप सैलानी के तौर पे हों, पर्यटक के रूप में हों, तो आप पर कोई हमला हो। ये बीते 20 सालों की कहानी में ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लोकल पे हमले हुए हैं। मैं ये भी बता दूं कि चाय वालों पे हमले हुए हैं, चाय की दुकान पे जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन पे हुए हैं, इवन बागानों में, सेब के बागानों में काम करने वालों पर हुए हैं। आपने बीते दिनों देखा होगा, टीचर्स पे भी हमले हुए थे, 2 शिक्षक भी मारे गए थे। ये लोकल हमले होते हैं। वहां सेना से ऑपरेशन जो होता है उसमें भी एनकाउंटर होते हैं। और खासकर ये जो पुलवामा रीजन है, जो अनंतनाग जिले में पड़ता है पूरा, पुलवामा से पहलगाम होते हुए आप जाइए चंदनवाड़ी शेषनाग क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में इस तरह के हमले होते हैं लगातार। मुझे लगता है कि साल में 2-4 एनकाउंटर बहुत सामान्य गति से होते रहते हैं। लेकिन ये हमला जो था ये चौंकाने वाला था, क्योंकि सैलानियों के लिए वहां हमले नहीं होते। और ये खास बात इसलिए है क्योंकि वहां के जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो इस सीजन में, खासकर मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, इस समय तक वहां पे बहुत अच्छी कमाई होती है। और पैसे के रूप में भी कह लीजिए, आर्थिक रूप में भी कह लीजिए, जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होती है थोड़ा आने वाले महीनों के लिए, जब जबरदस्त बर्फबारी होती है और जब -5, -6, -10 टेम्परेचर पहुंचता है डिग्री में और बर्फबारी होती है उसके लिए। लेकिन जो अपने देश में हुआ उसके बाद जो गतिविधियां शुरू हुई, अगर मैं उस पर पहला रिएक्शन दूं तो मोदी जी और अमित शाह का ये फेल्योर पुलवामा के बाद दूसरा बड़ा फेल्योर है। पुलवामा पे उनके ऊपर सवाल उठे, उन सवालों को वो दरकिनार करते हुए ये बात आरोपित करते रहे लोगों पर, या विपक्षियों पर आरोप लगाते रहे कि वो राजनीति न करें। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब 2008 में मुंबई हमला हुआ था तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात में क्या कर रहे थे। जो सवाल उन्होंने दागे थे वही सवाल आज खड़े हैं, जो सवाल उस समय थे वही सवाल आज भी बने हुए हैं। उन सवालों से आप अपने आप को किनारा नहीं ले सकते। सबसे बेशर्म बात जो हुई है, मेरी नजर में जो बेशर्म बात हुई है, मैं आज ही वो चाह रहा था बोलना भी, जैसे ही हमला हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, अमित शाह तो चले गए कश्मीर देखने, राजनाथ सिंह को लगा दिया गया आप ऑल पार्टी मीटिंग में लग जाइए, वहां पर क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं उस पर चले जाइए। खुद चले गए बिहार की रैली में। ये बहुत बेतुकी चीज थी कि आप ऐसे हालात में भी रैली से बाज नहीं आ रहे। कोरोना काल में भी आप बाज नहीं आए थे। पुलवामा में भी आपने युवाओं से वोट ये कहकर मांगा था कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हमें बदला हरकेश लेना भाई, है पाकिस्तान से। इस पे थोड़ा सा बाद में जाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा पहलगाम का जो अटैक हुआ है, आपने एक चीज करी कि पर्यटकों पर हमला नहीं होता था, ये पहली बार पर्यटकों पिछले लगभग 2 दशकों में पहली बार हुआ है। मतलब ये है कि हमले का एक फॉर्मेट बदला है, हमले का तरीका बदला। लोग लाइट्स पे भी होता था, मजदूर पे भी होता, काम करने वाला होता, लेकिन इस बार पर्यटकों पर भी कहा था। और आपने बताया कि चूंकि उनकी रोजी रोटी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका पूरा सीजन होता था उसके बाद, तो ये चोट बेसिकली एक तरह से जान तो पर्यटकों की गई है, अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन जो चोट है वो कश्मीरियों के ऊपर भी है, जो वहां के लोकलाइट्स हैं उनकी जो आर्थिक है, क्योंकि एक बार जब दहशत बैठ जाए तो जाहिर सी बात है चीजें प्रभावित होती हैं। नहीं, तो ये बहुत मंशा भारी इसके चोट है। पीछे। हम्म। नहीं राहुल, ये बहुत भारी चोट है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अंदरूनी जो मामलात हैं, जो बातें हैं वहां पर, अगर उनको बहुत गौर से देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि कश्मीर अभी भी मन से आपका नहीं हुआ है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब आप कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के लोग आपको कहते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं। ये बात आप हिमाचल में महसूस नहीं करेंगे। आप हिमाचल घूमने जाएंगे तो वहां कॉस्ट टू कॉस्ट बात होगी, रेट की बात होगी। आपको जो गाड़ी वाले हैं या जो भी आप टैक्सी वाले लेते हैं वो आपको मेहमान नहीं कहते। आप आए हैं घूमने, आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो? अच्छा, दिल्ली से आए हो, चलो चलो हिमाचल घुमाते हैं। आप कहाँ से आए हो? जब कानपुर से आए हो, आप इलाहाबाद से आए हो, आपको घुमाने के लिए वो दिशा पकड़ते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आप मेहमान हो। सेम चीज उत्तराखंड में आप देखिए। उत्तराखंड में आप कहीं भी घूमने जाइए, देहरादून से लेकर के आप चले जाइए पीपल कोटी और केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी घुमाइए आप, जिम्मेदार आपको कौन है? कोई मेहमान, आपको कोई मेहमान नहीं कहता है। जिम्मेदार कौन है? लेकिन अगर आपने कहा कि मतलब एक दूरी है नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच में, तो है वो इससे दूरी, जिम्मेदार कौन है? नहीं जिम्मेदारी आप जहां तक कह रहे हैं जिम्मेदारी बहुत स्पष्ट ही है।
तीन चीजें महत्वपूर्ण है। अगर आपके यहाँ रोजगार नहीं होगा तो जाहिर बात है कि आप उस एरिया को तो अपना कतई नहीं मानेंगे। दूसरा ये कि चूंकि मुस्लिम है, वहां पर मुस्लिम तादाद है, और 1989 से जो घटनाएं घटी हैं और जिस तरीके के आतंकवाद वहां पे पनपे हैं, लोकलाइट्स में भी, मैं ये बात फिर से कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर ये आप जान लीजिए कि जो अंदरूनी ताना बाना है वो मुस्लिम से जुड़ता है, पाकिस्तान से जुड़ता है, और इसको आप तोड़ पाने में नाकाम रहे हैं, ये ब्रेक कर पाने में। इसीलिए आप घबराते हैं ना वहां पर, जो मान लीजिए कि वोटिंग कराने में कि आप कश्मीर भारत में रहेगा कि कहीं और रहेगा, ओपिनियन पोल कराने में वहां पे आप घबराते हैं। हम सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहे हैं, मैं कांग्रेस को कह रहा हूं, देश की सरकार को कह रहा हूं, जो सरकारें यहां रही हैं उनकी बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति इस बात से घबराता रहा है। 370 एक मानसिक था कि आपने 370 हटा दिया। हटा देने से आप मन से कोई चीज नहीं निकाल पाते हैं। वीडियोस आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। बहुत सीधी सी बात है राहुल, कि घरों में जो बच्चे काम करते हैं उनके पास खाने वाने को पैसे बहुत कम होते हैं, वो सैलानियों पर निर्भर होते हैं, लेकिन उनका मन, दिल, दिमाग, ये सब कुछ मुस्लिम परस्त है, इस्लामिक परस्त है। तो वो जाहिर बात है वो अपने आप को थोड़ा जोड़ते हैं पाकिस्तान से, और ये आज से नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है। जिम्मेदारी आपकी बनती इसलिए है क्योंकि आप रोजगार मुहैया नहीं कराएंगे तो उनको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, उनको शामिल नहीं करेंगे आप मेन स्ट्रीम में, उनके लिए आपकी आप बात का व्यवस्था जो नहीं मैं करेंगे। मतलब आपकी बात का जो मैं मतलब निकाल पा रहा हूँ कि कुछ लोगों का उनके साथ एसोसिएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों का इसमें हो सकता है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे कश्मीरी उनके साथ मिले हुए हैं, उनके पाकिस्तान परस्त हैं। नहीं नहीं, आतंकवाद है, कश्मीर ये के सच्चाई नहीं है। राहुल, मैं और आतंकवाद है, बहुत सच्चाई है। स्पष्ट कर दूं, मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, पूरे कश्मीरी कम कश्मीरी वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कश्मीर के अगर 20% लोग भी पाकिस्तान परस्त हैं, अगर 20% लोग भी जुड़े हुए हैं तो ये आपकी नाकामी ही है। और अंदरूनी तौर से मैं बहुत स्पष्ट जानता हूं इन बातों को। क्या होता है कि अगर एकदम द्रास, करगिल, अनंतनाग, साउथ कश्मीर, जो दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है, वो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ हिस्सा है, और उस फॉरेस्ट में छुपना बहुत आसान है। उन घरों में आपकी पहुंच नहीं है। आप रेकी करवाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, आप अपने खुफिया एजेंसी के थ्रू पता करते हैं कि कहां पर कौन सा आतंकी है। ये ठीक है, पुलवामा के बाद 5-6 साल आप शांत रहे, काफी शांति रही, लेकिन बावजूद इसके आप ये मत भूलिए 100 से ज्यादा लोग तब भी मारे गए लोकलाइट्स में, आप ये मत भूलिए। आप पर्यटक को आज देख रहे हैं ना, अचानक हिल गए हैं। ये कैसे भूल सकते हैं कि सेना के जवान मारे जाते हैं? ये कैसे भूल सकते हैं कि वहां पर लोकल जो मजदूर है, 6-6 मजदूर मार दिए जाते हैं? ये तो इसी बीच की घटना है। तो इन घटनाओं से आप अपने आप को अलग तो कर नहीं सकते। सिर्फ ये कह देने से अमित शाह के कि मैंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, या नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी खत्म हो गई है, 10 लाख की सेना डिप्लॉय की गई है कश्मीर में, 10 लाख सैनिक हैं, एक दो सैनिक नहीं है। और जहां पर यह इतने हमला हुआ, आपने सैनिकों का जिक्र किया, तादाद का जिक्र किया, इतने सैनिकों के बावजूद, इतने डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी एक घटना हुई है, जो सोशल मीडिया में देखें तो वीडियो भी आ रहे हैं, उसमें तरह तरह की बातें हैं। उसमें ये बात भी है कि जो बताया जा रहा है, कथित ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के चैनल से लगातार कह रहे हैं कि साहब वो जात धर्म देखकर जो था गोली मारी गई है। और दूसरी तरफ से आ रही है कुछ ऐसी वीडियो भी आए हैं जिसमें जो लोकलाइट जो वहां थे उन्होंने उनकी सपोर्ट भी किया है। तो दोनों तरह की बातें, हम इसमें ले जाके एक चीज है कि सवाल ये कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो कहीं किसी की जिम्मेदारी या सुरक्षा, कहीं किसी का फेल्योर तो होगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं। रीजन क्या है कि चूंकि आपके सैलानी नहीं मारे जाते हैं, हमले के शिकार नहीं होते हैं, इसलिए आपको बार बार उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके दिमाग में यह बात है कि सैलानियों पर हमले नहीं होते, क्योंकि सैलानी एक तरीके से वहां पर पैसा ही देकर आते हैं, कुछ लेकर नहीं आते, वहां से वहां खर्च करके आते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को थोड़ा बेहतर करके आते हैं। तो ये कश्मीर के भीतर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जमा रहता है दिमाग में कि जितने लोग भी आएंगे वो हमारे को पैसा दे के जाएंगे, हमारे अगले 6-8 महीने के खर्चे को तैयार करके जाएंगे। इसीलिए वहां पर सैलानियों पे हमला नहीं होता है, और ये बात सेना भी जानती है, प्रशासन भी जानता है, सब लोग जानते हैं। यही तो चौंकाने वाली बात हुई है कि इस बार सैलानी 26 मार दिए गए हैं। इसीलिए तो ये बात आ रही है कि अब जाएगा कि कोई घूमने की नहीं जाएगा।
अब कोई वहां जाने वाला है? देखिए, इसमें दो तरफा रणनीति, मामला फंसा आपका है। मतलब ये है, आपका मतलब ये कि आतंकवादियों ने रणनीति बदली है इस बार, बिल्कुल। टारगेट, मतलब इसकी मैं दो कश्मीर, चीज, आपकी आपकी बात की मैं दो दो, एक तो ये कि रणनीति बदली है, दूसरा ये कि क्या चीजें अगर जैसा कि सरकार, जैसा कि मोदी सरकार दावे करती है, अमित शाह दावा करते हैं कि चीजें वहां पे स्थिति सामान्य हो रही है, तो अगर स्थिति सामान्य हो रही है तो क्या उस स्थिति सामान्य ना हो, ये उसकी वजह से स्ट्रेटेजी बदली गई है? बिल्कुल मुगालता पालने की जरूरत नहीं है, स्थिति सामान्य हो रही है। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, ये मुगालते की बात है कि स्थिति सामान्य हो रही है। इंटरनल आखिर ये रही होगी ना कहीं से, कि चीजें उभर रही होंगी कि किसको, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि सैलानी को मारा नहीं जा सकता। सैलानियों को मारने पर हो सकता है कि कश्मीर के भीतर लोग जो है हमसे खफा हो जाए। इस पर क्या हुआ है कि सीधे चोट लगी है उनके आर्थिक तंत्र पर, क्योंकि अगर सैलानी नहीं आएंगे तो उनकी हालत बहुत खस्ता होगी, ये बात तय है। हाँ, इसमें अच्छी, खतरा ये है भारत के सामने, मैं एक बात बता दे रहा हूं, कि जल्दी से बोल दे रहा हूं कि भाई पैसा आपको नहीं अगर यहां से सैलानियों से मिलेगा, तो पाकिस्तान के लिए रास्ता खुल जाएगा कि मैं फंडिंग कर रहा हूं और आप लोग ये काम करो। ये दूसरा रास्ता, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश अपने देशवासियों से यही है, बेधड़क जाइए, खूब घूम कर आइए। कश्मीर घूमने की जगह है, घूम कर आइए, ताकि वहां पे आपके पैसे से ही सही, लेकिन कम से कम वो सुरक्षित रहें, और ये ना हो कि कश्मीर जो है अंदर ही अंदर पाकिस्तान की ओर चलता चला जाए।